हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसका मास्टर वीडियो आज हम लोग करेंगे। तो ये जो कंटेंट है वो एसपीडी बुक की जो जुलाई वाली वार्षिकांक आई है अगस्त 2022 से जुलाई 2023 वाली, इससे लिया है। इसमें टोटल 800 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं। इसमें से हम लोग आज पार्ट 1 में 400 क्वेश्चंस शुरू से 1 नंबर से 400 नंबर तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फिर पार्ट 2 वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जितने भी हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को लास्ट तक देखें, काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसमें डिटेल्स ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे इसको सिर्फ ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 127 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो 200 पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर जो हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पर एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका आंसर भवानी देवी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो इसको वियतनाम सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल पर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण ये था? तो इसका यह 14वां संस्करण था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो इसका ये 9वां संस्करण था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के जो 2014 में जब वो आए थे तो उसी समय ये शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। तो हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो ये नुसरत चौधरी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर रजत पदक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रश्दी जी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में एक शुभंकर टेडी बियर का जो है वो अनावरण किया गया है? तो टेडी बियर से आप लोग याद रखें जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका जो नाम है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरमेंसिन नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेको मिजोरमेंसिस छिपकली की एक नई प्रजाति है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है? तो ये पाकिस्तान की थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है हमारा देश भारत ने जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। SpaceX ने किस देश के लिए सातरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर जो है इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो भारत ने किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिपाचा पुथावोंग को, जो थाईलैंड के हैं, इनको मई महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आगे देखें तो
वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गीता प्रेस को जो है उत्तर प्रदेश वाली, उसको जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो वीरांगना टाइगर रिजर्व जो है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो मध्य प्रदेश का जो है वो 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे देखें तो किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये मिस्र हो जाएगा इसका आंसर। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब मिस्र ने जीता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ईगा स्वेतिक हो जाएगा। ये फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो भारत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। नेक्स्ट है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया है, बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? तो कैपिटल हिल जो है अमेरिका में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जोड़ सकते हैं थोड़ा ट्रिक से, अरुण पोल, अरुण और अरुणाचल, अरुण दोनों में है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहू कुह उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बिहू कुह उत्सव असम से, आप कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश होगा। बिहू कुह उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गीता राव गुप्ता को। फिर आगे है रज महोत्सव जो है का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो इसका आंसर उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे। आपको ज़्यादा डिटेल्स देखना है तो मैंने सारे जनवरी से लेकर जून तक के जो करंट अफेयर्स हैं पूरे फुल डिटेल्स में मैंने अपने चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया पे डाल दिया है, तो आप उसको ज़रूर देख लें डिटेल्स के लिए। यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे फटाफट करते जाएंगे, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखें तो किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो इकबाल मसीह पुरस्कार जो है वो ललिता नटराजन ने जीत लिया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना कार्यालय खोला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोहिमा नागालैंड में खोला है। फिर नेक्स्ट है कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन स्थापित करेगा, हिंदू अध्ययन केंद्र जो है वो स्थापित करेगा? तो इसका आंसर दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो है वो पहुंच गया है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में एडीबी और भारत ने राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में भारत के किस राज्य ने? तो इसका जो आंसर है वो आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। एडीबी के साथ इन्होंने समझौता किया बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। फिर आगे है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन ने जो है भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए जो है आदेश जारी किया है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्न डे, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, नो
नो हॉर्न डे घोषित किया है? तो इसका आंसर जो है वो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें तो एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे पहुंच गया है, कौन सा देश शीर्ष पे पहुंच गया है? तो इसका जो आंसर है वो इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो कहाँ दुनिया में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो महिला जूनियर एशिया हॉकी कप का जो खिताब है वो भारत ने जीत लिया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो इसका आंसर जो है वो यूएई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर पाल वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विदुषी विज्ञान विदुषी नाम से जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल रिसर्च ने। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये चौबटिया में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड्स? चौबटिया में जो है ये शुरू किया गया है। भारत और मालदीव के बीच जो था वो संयुक्त सैन्य अभ्यास। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो 1 लाख रुपये का प्रति शेयर छूने वाला पहला जो है वो स्टॉक बन गया है MRF। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक जो है वो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे आयोजित की गई है फ्रेंड्स? तो ये जो है वो नई दिल्ली में जो है वो आयोजित की गई है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला संयुक्त बैठक, गोलमेज संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो पहला स्थान है तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में सॉरी फ्रेंड्स, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो टाटा ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो बड़े राज्यों में जो पहला स्थान है वो आपको केरल को मिल गया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? तो इसका जो आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो जिला सुशासन सूचकांक जो है अरुणाचल प्रदेश ने जारी कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन जो है वो भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें तो किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये जो है वो भारतीय वायुसेना द्वारा जो है वो भारतीय नौसेना द्वारा, एक सेकेंड, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। तो जूली लद्दाख जो था वो भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूली लद्दाख जो है वो नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा लद्दाख में किया गया था। नेक्स्ट देखें तो किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जो है वो खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो बन गया है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। तो जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास को जो है ओवरऑल में दिया गया है पहला स्थान। फिर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य ने किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर जो है अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो आगे है कि किस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला सचिव जो है सेलेस्टो सावलो बनी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो खिताब है ये भारत ने जीत लिया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखें नेक्स्ट, तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना। तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने जो है वो राजस्थान को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है। कौन बना है चैंपियन? बिहार। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान को हराया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का जो आयोजन है हाल ही में कहाँ किया गया है। तो विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ हुई है। तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो है तीसरी बैठक वो पुणे में हुई है। फिर आगे देखिए तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु में किस शहर में किया गया है। तो महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम में किया गया था, कोयम्बटूर में नहीं किया गया था फ्रेंड्स, महाबलीपुरम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर से देख लें तो महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है। तो आप याद रखिए महाबलीपुरम में हुआ है महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन महाबलीपुरम में। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो एशिया कप 2023 का जो आयोजन है वो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों जगह एशिया कप 2023 का आयोजन। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है उसे मध्य प्रदेश को मिला है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। ये ऑप्शन डी इसका होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य जो है हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार जो है वो धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित करेगा। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जो है वो रामचंद्र गुहा ने जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को जो है वो पाकिस्तान का
जो है पहली महिला दूत नियुक्त किया गया है जैन मैरियट को। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना का जो स्थापना है वो 2014 में किया गया था। आगे देखें तो हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली जो है वो बुल्गारिया की हैं। कहाँ की है? तो ये बुल्गारिया की है। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 मिला है जॉर्जो गोस्पोडिनोव को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? ई गवर्नेंस जिसको कहते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला जो है वो पूर्ण ई शासित राज्य जो है वो बन गया है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो ओडिशा से किया गया। तो उसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 वर्षों के बाद जो है वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जा रहा है 2023 में। फिर नेक्स्ट है कि भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है वो हाल ही में ओमान की खाड़ी में किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप से 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो 15 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की सूची में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो वित्त विभाग का जो है उपाध्यक्ष वो रितु कालस को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी इसका रितु कालरा को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रितु कालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं बैठक जो है अस्थायी समिति की जो 8वीं बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जो है IIT मद्रास हो जाएगा। तो देख लेते हैं IIT मद्रास किस नंबर पे है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। फिर आगे देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में असम राज्य में जो है वो 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 1450 करोड़ रुपये के 4 परियोजनाओं का जो है वो उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा असम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल
मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा टाटा ग्रुप के द्वारा की गई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर सूरीनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 जून को 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस की जो थी वो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पे रहा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन डिटेल्स आपको देखना है इन सारे क्वेश्चंस को। मैंने जून मंथ के ये सारे क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक जून मंथ के मिले हैं, तो ये सारे मैंने करवा दिए हैं जून मंथ में। तो आप ज़रूर देखें जाके मेरे चैनल पे एक्सप्लोरिंग इंडिया पे इन डिटेल्स, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश का सांची शहर जो है वो भारत का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला कार्बन तटस्थ गांव जो है वो भिवंडी महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो 100 डेज 100 पे अभियान जो है ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो जो है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। इन्होंने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का योजना तैयार किया है। नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास जो है अल मुहद अल हिंदी नौसैनिक अभ्यास जो है वो हुआ है? तो अल मुहद अल हिंदी अभ्यास जो है वो भारत और सऊदी अरब के बीच संपन्न हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की फैसला किया है? तो वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के मनाए जाने का जो फैसला है वो नेपाल के द्वारा किया गया है आई थिंक। तो इसको हम देख लेते हैं, ऑप्शन है और नेपाल के द्वारा जो है वो किया गया है। तो इसका जो है आंसर 102 का जो है वो बी हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करना शुरू किया है? तो ऑपरेशन कर्मा म्यांमार से संबंधित था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से उनको सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? तो आईपीएल 2023 का जो खिताब है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात कैपिटल्स को हराकर। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो 100% कवरेज है वो तेलंगाना द्वारा हासिल किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो जो इसका आंसर है वो टेफून जो है तुर्की से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका जो शुभारंभ है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने इनका जो है वर्चुअली उद्घाटन किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो अरब महिला हो रैयाना बारनाबी बन गई है। तो इस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो किस टेनिस खिलाड़ी को इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 का जो खिताब है वो जीता है, तो इसका डेनियल मेदवेदेव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGC के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अमरदीप सिंह औजला को। फिर आगे देखें, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर अंजुम राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये सिद्धारमैया जो हैं वो कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा, ये 22वें मुख्यमंत्री हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये डेंगू रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो 16 मई 2023 को सिक्किम राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में जो है लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो यशस्वी जायसवाल बन गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आलिया भट्ट बन गई है। गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो आलिया भट्ट बन गई है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, तो अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है वो नारुमेल चाइवई ने जीता है, तो इसका जो थाईलैंड की है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, तो महिला जो थी वो नारुमेल चाइवई थाईलैंड की थी, और जो पुरुष जो हैं वो फ़खर जमान हो जाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पाकिस्तान के हैं। आगे देखते हैं, तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द जो ईयर का खिताब है वो लियोनेल मेसी ने जीता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपको पत्रकारिता में दिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो शबनीम इस्माइल जो थी वो दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर थी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 180 देशों में भारत को 161वां स्थान मिला है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, तो अतन कुमार दास के स्थान पर जो है बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक को नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 मई को जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप के जो खिलाड़ी हैं वो डिंग लीडेन बने हैं, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के जो नए अध्यक्ष हैं वो पंकज सिंह बने हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2023 में राजकुमार राव को
जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो सीमा सड़क संगठन BRO ने भारत का जो प्रथम गांव है माना गांव को बनाया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माना गांव जो है उत्तराखंड की एक गांव है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो जो भारत की है वो पहली वाटर मेट्रो सेवा का जो उद्घाटन है वो केरल में किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया है? राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है। तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बन गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका जो आंसर है वो आपको चीन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो पिट्सबर्ग जलवायु संवाद जो है ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोहा डायमंड लीग का जो खिताब है अपने नाम नीरज चोपड़ा ने किया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान किया जाएगा। BCCI द्वारा किसी हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो इंडियन क्रिकेट टीम का जो किट स्पॉन्सर है वो एडिडास को घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो जो इसका जो आंसर है वो आपको तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का जो है वो उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो किस राज्य में अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद। यहाँ पे जो है वो हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा तुलजी भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो तुलजी भवानी मंदिर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त अभ्यास जो है वो जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका जो आंसर है वो आपको असम राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का जो शुभारंभ है वो चंडीगढ़ में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सेशंस कर ले फ्रेंड, तो आपको इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत आसानी होगी। आप क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर लगा डालेंगे। तो आपको जो सारे प्लेलिस्ट में जाके सारा जो वीडियो है उसको देख दें जनवरी से जुलाई तक, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और फिर ये 800 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन आप कर लेंगे तो फिर
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। इस पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम INS मगर है। इसको जो है भारतीय नौसेना ने सबसे पुराने लैंडिंग पोत 36 साल ये सेवा दी थी INS मगर, जिसको अब जो है सेवानिवृत्त कर सेवा मुक्त कर दिया गया है। आगे देखें तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड की थी। तो यहाँ ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? वैश्विक स्वास्थ्य की आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तो ये दिन है 5 मई 2023। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला है? तो अभिनव वाला आप जान रहे हैं कर्नाटक होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रशांत दामले को चुना गया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति जो है मिजोरम में मिली है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से कोचीन बंदरगाह को सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करना दुनिया का 7वां देश बन गया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का जो 7वां देश है वो पुर्तगाल बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो आपका नीदरलैंड बन गया है। कौन बन गया है? नीदरलैंड जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोपल्ला पंडित हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने, इनका संबंध किस राज्य से है? तो बोपल्ला पंडित का जो संबंध है वो तेलंगाना राज्य से है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 का पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो इसका आंसर जो है आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। पोलियो की मौत से जो है पहली मौत तो अफगानिस्तान में ही अफगानिस्तान में ही पुष्टि की गई है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो हरियाणा ने जीत ली है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है मनोज सोनी बने हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। हम लोगों ने ऐसे ट्रिक से याद किया था, हिम से और हिम दोनों में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने याद किया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो समुद्र शक्ति का जो है चौथा संस्करण वो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की जो तेलंगाना की थी, गीता कार्मिकुला बीमा योजना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि के 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो अब शनि के पास जो है वो 145 उपग्रह हो गए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? तो श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में जो है वो भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है?
तो कीर्ति चक्र से जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 लोगों को सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 मई को आयोजित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के बाद जो है वो कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल की है। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा सी, 58 वर्षों के बाद। 58 वर्षों के बाद जो है वो बैडमिंटन चैंपियनशिप, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 58 वर्षों के बाद। फिर आगे है कि भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो भारत ने जो है वो किस देश में शीतवे बंदरगाह, तो म्यांमार में जो है शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इसका जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध जो है वो भारतीय सेना से है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। परिवार और जनसांख्यिकी थीम दिवस के जो साथ है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से थीम देख लें, परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। फिर आगे है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर गीता राव गुप्ता हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच जो है वो नियुक्त किया है। तो इसका आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पे मोनलम चेन्मो उत्सव मनाया गया है। तो मोनलम चेन्मो उत्सव जो है वो लेह में मनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ समझौता किया है। तो इसका जो आंसर है वो IIT मद्रास हो जाएगा। IIT मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ जो है वो समझौता किया है। आगे देखते हैं, तो किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। तो स्टे इन योर लेन अभियान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। शारजाह जो है वो स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है, ये UAE की थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये नवीशा उम्माल थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व कप टूर्नामेंट में भारत ने 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर जो है वो रहा है। तो भारत जो है 14 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। फिर से देख लें, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर है। तो पहले स्थान पर। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर है वो नीरा टंडन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका। फिर से देखें तो भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो रीता राव हो जाएगा, नीरा टंडन नहीं होगा। इसका आंसर जो है रीता राव हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिच रेटिंग के वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 6% के आसपास ही थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुभारंभ किया गया? पोषण भी और पढ़ाई भी जो अभियान है, पोषण भी और पढ़ाई भी जो अभियान है, स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया है। तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा जो है पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का जो है वो छठा जो है वो संस्करण आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए जो है वो किस राज्य की सरकार ऑपरेशन मर्यादा नामक जो है एक विशेष अभियान चला? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में उपस्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वो किस देश में अवस्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वो आपका यहाँ ग्वाटेमाला में उपस्थित है। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी। तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वो ग्वाटेमाला में उपस्थित है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं? तो देख लें तो नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों जो हैं जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी और इधर दो थे, नरगिस मोहम्मदी के बाद जो थे इधर इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी और नीलाफोर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों ईरान के पत्रकार हैं जो जेल में भी बंद हैं। इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो मोचा का जो नामकरण है वो यमन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है, वो इनमें से किससे संबंधित है? तो एंटोनियो कार्वाजल का निधन वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जो जगह ली वो मास्टर कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5800 करोड़ रुपये। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का जो है वो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखें तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से जो है योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड
और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ही हो जाएगा लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं ये लॉरियस। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले जो है पहले एथलीट बन गए हैं। आगे देखते हैं तो हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक सैन्य व्यय में जो है वो अमेरिका शीर्ष पे रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप जो है फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप जो है वो ओडिशा ने जीत लिया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का जो आयोजन है वो तेलिन एस्टोनिया में किया गया, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ शिरोमणि अकाली दल से संबंधित, तो सबसे करेक्ट आंसर हो गया है। फिर आगे देखें तो हाल ही में किस राज्य के कंबर अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो कंबर अंगूर जो है तमिलनाडु का है, उसको जीआई टैग दिया गया है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता। पहली बार जो है वो मेट्रो ट्रेन जो है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कलकत्ता में शुरू किया गया है। फिर देखें भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी सही होगा, ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, 204 तक मैंने जो है वो बिल्कुल सही करवा दिया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो 255 से हैं, बीच का जो क्वेश्चन है वो पेज छूट गया है, तो उसको मैं नेक्स्ट जब पार्ट लाऊंगी तो उसमें मैं करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए जो है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो समझौता कर लिया है। आगे देखें तो ट्रांसजेंडर समुदाय ने किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश का सरकार ने ओबीसी का जो दर्जा है वो दे दिया है। आगे देखें तो किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो क्रिप्टो फर्मों को जो लाइसेंस देने की अल सल्वाडोर ने किया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में AHE कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए हेल्प होगा, ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो आंसर है उत्तराखंड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 3167 हो गई है। आगे देखें किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर आम आदमी पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो है भारतीय वो हर्षल पटेल बन गए हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो इसका आंसर जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो डेविड वार्नर बन गए, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर सी राधाकृष्णन राव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन का दर्जा किसे दिया गया? तो दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का जो दर्जा है वो तिब्बत को मिला है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्षा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? बोरोक्षा ऐप जो है वो महिला सुरक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये नंबरिंग सही है। फिर है कि किस राज्य देख लें एक बार, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया?
महात्मा ज्योतिबा फूले की जो जयंती है उसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ युगांडा में किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस भारतीय को हाल में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया? तो टाइम 100 पोल का जो विजेता है वो शाहरुख खान को चुना गया है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वाराणसी के जो है किस उत्पाद को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो भारत के जो है वो जो है स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये निजी कंपनी है, इन्होंने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेल्थ लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो है एक सेकेंड, ये जो था किस हाल ही में डोप टेस्ट में जो है वो किस फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा? तो ये आप लोग जानते हैं संजीता चानू हैं, इनको जो है वेट लिफ्टर हैं, इनको ड्रॉप टेस्ट में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें कर्नाटक जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई को मान्यता दी गई है। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई को मान्यता दी गई, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? H3N8 जो वायरस है फ्लू है, इससे दुनिया की पहली मौत जो है वो चीन में दर्ज की गई है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली जो है वो स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.6% से घटाकर 6.5%। एक सेकेंड, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 6.6% से घटाकर 6.30% कर दिया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6.6 इन द सेंस 6.60 बोल सकते हैं, तो इसका जो होगा उसके बाद 6.30% कर दिया है। आगे देखें, तो नासा ने अपने चंद्र मिशन ऑप्टिमस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा नासा के द्वारा की गई है? तो इधर देख लें आप, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, 4 की घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का जो है वो अधिग्रहण अदानी ग्रुप के द्वारा किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित छत्री को नियुक्त किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो 100% विद्युतीकृत नेटवर्क वाला भारत का जो है पहला राज्य वो हरियाणा बन गया है, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो भारत जो है वो 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा 2026 तक, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव कार्यक्रम का जो है वो संचालन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में जो मुख्य अतिथि थे, अग्निवीरों का ये पासिंग आउट परेड था, उसमें जो मुख्य अतिथि थे ये आपका एडमिरल R हरि कुमार थे। ये वायुसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार, ये जो थे वो पहले ये थे मुख्य अतिथि थे। फिर नेक्स्ट देखें R हरि कुमार, ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल की ऊंचाई कितनी है? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का जो नाम है वो LVM3 है। तो ऑप्शन ई इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? एशिया के सबसे बड़े जो ट्यूलिप गार्डन है उसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल इसका नाम रखा गया है। तो एशिया के सबसे बड़े जो हैं ये ट्यूलिप गार्डन हैं। नेक्स्ट है, किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ChatGPT का उपयोग किया है? तो ChatGPT का जो उपयोग है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से जो है वो MT वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत अकादमी द्वारा संगीत प्राधिकरण पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत अकादमी अवार्ड संगीत अकादमी द्वारा संगीत प्राधिकरण पुरस्कार 2023 के लिए बॉम्बे श्री को चुना गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 4% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 40 हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स, 40 से अब 42 हो गया होगा। 4 से इतना तो आ ही नहीं सकता है मार्जिन, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्जेंटीना में लुइस कैफेलरी को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा। एबेल गणित के लिए ही होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गणित का नोबेल कहा जाता है इसे। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो टिम पेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान मिला है? तो वो जो थी वो तमिल भाषा की थी, तो प्रसिद्ध लेखिका। तो इनका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में जारी 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत को 126वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर 21 समूह के पाक जमरूमंड में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंडर 21 समूह में पाक जमरूमंद में सबसे तेज तैरने का जो रिकॉर्ड है वो संपन्ना रमेश द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो आपका
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो अमेरिकी एयरफोर्स में जो है वो सहायक रक्षा मंत्री जो हैं वो बने हैं रवि चौधरी। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत में नए अमेरिका के नए राजदूत जो है एरिक गारसेटी बने हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2000 हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो दुनिया में सबसे बड़ा जो हथियार आयातक है वो भारत बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत को जो है 8वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो फरवरी महीने के लिए जो है वो हैरिक ब्रूक इंग्लैंड के हैं, इनको आईसीसी ये पुरुष क्रिकेटर हैं, इनको आईसीसी फरवरी मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में वर्ष 2022 का जो व्यास सम्मान है उसके लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को चुना गया। तो इनका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जो है वो आपकी शालिजा धामी बन गई है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर शालिजा धामी बन गई है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो रेलवे ने 2030 तक जो है वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है। तो सर डेविड चिपरफील्ड जो है वो प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीत लिया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो मीराबाई चानू को दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेकानी जखालू भारत में किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो हेकानी जखालू जो है भारत में नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो ये एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। एलेक्सिया पुटेलस जो है वो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जो है वो जीत लिया है। एलेक्सिया पुटेलस हाल ही में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो एलेक्सिया पुटेलस जो है वो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। कौन है? एलेक्सिया पुटेलस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? वो महिला फुटबॉलर थे एलेक्सिया पुटेलस, और पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर लियोनेल मेसी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
तो हाल ही में जारी वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत को है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 44वां स्थान मिला है। तो इसका जो है ऑप्शन ग्लोबल इनोवेशन में 42वां मिला है, 42वां। ग्लोबल इनोवेशन में 42वां स्थान भारत को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत को 42वां स्थान दिया गया। हाँ, आप इसको सही कर लें, 42वां स्थान। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन टी20 कप 2023 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार जीता है। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब है वो सौराष्ट्र ने जीता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म चित्र में ऑस्कर जीता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जो है वो जीता है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। द एलिफेंट विस्पर जो है वो सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 का जो है वो खिताब जीत लिया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो 8 मार्च 2023 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्ब्रेस इक्वलिटी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो एम्ब्रेस इक्वलिटी थीम के साथ मनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 340 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक ने। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो उपाध्यक्ष है अजय सिंह को चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्द का लोकार्पण किया है? नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्द का लोकार्पण किया है? स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्द है, इसका आंसर स्पेन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री जो है वो किस मंत्रालय का प्रोग्राम है? तो ये शिक्षा मंत्रालय का। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टर चैंपियनशिप में वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, धनुष लोगानाथन ने ये पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो सिलिकॉन वैली बैंक का सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने जो है वो अधिग्रहण किया है? तो इसका जो हो जाएगा वो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेव के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? तो वनवेव के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36।
आगे देखें तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाली पहली महिला, एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो निखत जरीन जो है ये बन गई है। तो इसका जो ऑप्शन है ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो इसका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो उत्तराखंड सरकार जो है वो हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को विकसित करेगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ कौन बने हैं? ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के जो सीईओ हैं वो आपके राहुल रॉय चौधरी बन गए। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश में के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से जो है भारत को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य जो है मिस्र बन गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा उदयपुर में। G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो उदयपुर में आयोजित की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉल बिफोर यूडिंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यूडिंग ऐप को जो है वो आपका नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है कॉल बिफोर यूडिंग ऐप को। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल सर्जियो पेरेज ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ के पद पर का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का जो पदभार है वो आपके लक्ष्मण नरसिम्हन ने संभाला है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो ISSF विश्व कप निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर सरबजीत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल जो है ये मिंडी कालिंग को प्रदान किया है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो क्रेडिट स्विस बैंक का जो अधिग्रहण है वो UBS ग्रुप ने कर लिया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स का टाइटल जीता है? तो इंडियन वेल्स मास्टर के सिंगल्स का जो टाइटल है वो कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर रोहन बोपन्ना हो जाएगा। ये ATP मास्टर्स में 1000 खिताब जीत लिया है। किस देश ने हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 का खिताब ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है वो रोहन बोपन्ना बने हैं। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति जो है वो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में
जो है वो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है वो टॉप पर रहा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के जो रूप में राम सहाय प्रसाद यादव ने शपथ ली है। ये तीसरे उपराष्ट्रपति जो हैं, तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो राम सहाय प्रसाद यादव ने तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कौन सी बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना? कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रतिशत 10% आरक्षण की घोषणा की है? यहाँ पे 10% होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए, कुछ क्वेश्चन मिस है, यहाँ पे जो है 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है ये CISF में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया? इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को जो है OpenAI ने लॉन्च किया है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये सुरेखा यादव जी हैं, तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किसे सी चेंजर्स क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत ने सी चेंजर्स क्लाइमेट पहल का जो एम्बेसडर है वो श्रेया घोरावत को नियुक्त किया, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो किस कंपनी ने हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंपनी का दर्जा मिला है? इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट कंपनी का दर्जा किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट कंपनी का जो है वो दर्जा मिला है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए होगा, इर्डा के द्वारा जो है ये दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट पेज है फ्रेंड्स, कंप्लीट हो जाएगा ये मास्टर वीडियो। आगे देखें G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का जो अवार्ड है वो दिया गया है? तो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का जो अवार्ड है वो दिया गया, कौन सा फिल्म है? तो यह RRR है, इसको जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर मेक्सिको हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिशेल यो ने जीता, ये एशिया की है। नेक्स्ट है जो अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो अमेरिका की जो बैंक सिलिकॉन वैली बैंक है ये खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी के 76वें सत्र का जो खिताब है वो कर्नाटक ने जीता है संस्करण का खिताब, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का जो है वो खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करणों का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर जो है वो किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, INS विक्रांत।
फिर से देख लें, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का जो आयोजन है वो किस विमान वाहक पोत द्वारा पर किया गया है? तो इसका आंसर INS विक्रांत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो है 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो सयांतन दास बने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड कंजर्वेशन। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10 लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो 10 लीग जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के जो लेखक हैं वो रचना विश्वत रावत है, रचना विश्वत रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो डी गुकेश को दिया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का वेल आउट पैकेज दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का जो है वो वेल आउट पैकेज दिया है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बिलियन डॉलर का जो है वेल आउट पैकेज दिया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो है वो महिला एकल का जो खिताब है वो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने ये निकोला फॉक्स को जो है अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। तो निकोला फॉक्स। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया? किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो इसका जो आंसर है हमजा यूसुफ हो जाएगा। ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया हमजा यूसुफ। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया? इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच जो है वो क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बेंगलुरु हो जाएगा। किस केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो एग्री यूनिफेस्ट बेंगलुरु में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा 70। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी 70 एयरक्राफ्ट को खरीद को मंजूरी दे दी गई। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो समीर खाखर का निधन उनका संबंध अभिनय से था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये मास्टर वीडियो में जो है इसका पार्ट 1 मैं लेके आई थी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो था ये वार्षिकांक जो आई है जुलाई वाली, उसी का मैंने मास्टर वीडियो करवाया है पार्ट 1 इसका। इसमें 1 से लेकर 400 तक के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने कंप्लीट करवाया है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा बीच में जो है वो 204 के बाद जो क्वेश्चन है बीच में कुछ स्किप हो गया, फिर 255 से शुरू हुआ है, तो उसको मैं पार्ट 2 में करवाने का कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर मैं उसका सेपरेटली ला भी दूँगी। तो आप लोग
उसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो है वो आपको एक रिवीजन के लिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो इसको आप ज़रूर देखें। और जहाँ भी गलती हुई हो, लगातार मैंने बोला है 400 क्वेश्चन, तो हो सकता है कहीं मिस भी हुआ हो, तो आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।